मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत उस दिन हुई जिस दिन पूछता है सागर नामक कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो वर्तमान में लगातार चल रहा है और सागर की ऐतिहासिक लाखा बंजारा झील में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रही अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि को सीधे जनता के समक्ष रखना इस कार्यक्रम की प्रमुखता बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं ऐसे शख्स की जिन्होंने पूछता है सागर कार्यक्रम की नींव रखी और सागर की जनता को सागर के घटनाक्रम से रूबरू कराकर सागर को आईना दिखाने की कोशिश की है। उस शख्स का नाम है रमाकांत यादव। जी हाँ, रमाकांत यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव के पद पर पदस्थ हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मंशानुसार पूछता है सागर कार्यक्रम का आयोजन लगातार अपनी पहचान बना रहा है। इस कार्यक्रम के 11वें चरण में कांच मंदिर मछरियाई के लोगों को सागर की समस्याओं को अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम में जनता का भी रुझान बढ़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों के संबोधन को इस क्षेत्र की जनता ने सहज सुना और स्वीकारा। पूछता है सागर कार्यक्रम के संबोधन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जनता के समक्ष सागर की समस्याओं को रखा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व पूछता है सागर के संयोजक रमाकांत यादव ने कहा, आप सभी को नमन करते हुए अपनी बात को आपके बीच में कहना चाहूंगा। हम जब ऐसा देखा चारों तरफ स्मार्ट सिटी का 1600 करोड़ रुपया आया है, जगह जगह बोर्ड लगे हैं, करोड़ों रुपए के बोर्ड लग गए हैं। उन बोर्डों में करोड़ों रुपए का घपला हुआ है। आप देख लीजिए, एक बोर्ड का यदि पता करेंगे आप कि भैया ये बोर्ड कितने का लगा है, जो बता रहा है कि इस तरफ भगवानगंज है, इस तरफ कटरा है, इस तरफ ये, तो एक बोर्ड यहाँ 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए के बोर्ड लग गए। अकेले बोर्डों में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। फिर हम देखते हैं साथियों, रोडों की स्थिति क्या है। कैसे पहली बार जब आपके पास यहाँ के विधायक वोट मांगने आए होंगे सैलेम जैन, तो उन्होंने कहा था भैया, उन्होंने कहा होगा कि भैया हमें जिताओ और हम विकास करेंगे सागर का। सागर की नालियां अच्छी होंगी, सागर के रोड अच्छे होंगे, सागर के स्कूल अच्छे होंगे, सारी व्यवस्थाएं सुधारेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम सुधारेंगे। कहा होगा, एक बार कहा जीत गए, 2 बार कहा जीत गए, 3 बार कहा और तीसरी बार जीतने के बाद आज आपके बीच में वो आते हैं। कभी उनसे प्रश्न कीजिएगा, ये सागर की जनता का जो प्रश्न है, सागर की जनता जो पूछना चाहती है, उन प्रश्नों को जो हमने समझा और सागर की जनता की पीड़ा को जब हमने समझा, तो हमने आपकी आवाज को आवाज देने का काम किया है और इस कार्यक्रम का नाम दिया पूछता है सागर। सागर की जनता पूछती है कि भैया सैलन जी बताओ, ये रोड कितनी बार बनेगा तब पक्का होगा। एक रोड बनता है 30-30 साल, यदि अच्छे तरीके से जिस तरह से उसके लिए पैसा निकलता है उस तरह से बन जाए तो बहुत अच्छा रोड बन सकता है। भाई हमारे आशीष जोशी जी आज महलवार मंदिर के प्रांगण में 2 दिन से हाल में वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम स्थल के सामने, मंदिर की धर्मशाला के सामने एक रोड बना है। कल शाम को कुछ बूंदाबांदी हुई थी, तराई से भी कम बूंदाबांदी हुई। उस पर जाओ तो अभी आप ऐसा हाथ से यदि चाहो तो पूरा रोड समेट के बोरियां भर सकते हो। ये स्थिति है। सीमेंट नाम की चीज नहीं लगती, बनने के तत्काल बाद रोड उठा जाता है और यदि नहीं उठाता तो उसका भ्रष्टाचार छिपाने के लिए आप सोचते हो भैया कल ही तो रोड बना था, आज जेसीबी आ गई, काम लग गया इसमें खुदाई का, तो क्या होगा कि रोड यदि बना रहेगा तो आप कहोगे इस रोड में कमी है। इस रोड की कमी को ढकने के लिए दूसरे दिन आते हैं, एक पाइपलाइन डालते हैं, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल जाते हैं, फिर तीसरे दिन आते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, फिर एक पाइपलाइन डलने लगती है।
इस तरह से जनता का जो पैसा है, आपके खून पसीने की जो कमाई है, उस खून पसीने की कमाई को बर्बाद किया जा रहा है। हम आपके बीच में कहने आए हैं कि 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2023 का लोकसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव यदि गलती से भी भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट दे दिया तो ये आपका आखिरी चुनाव होगा, ये आपका आखिरी चुनाव होगा। आपसे वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा। ये लोकतंत्र से विरोधी लोग हैं, लोकतंत्र को खत्म करने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की स्थापना जो हुई है वो लोकतंत्र के खिलाफ हुई है। ये लोकतंत्र नहीं चाहते तो जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा, आपके वोट का अधिकार जब आपके हाथ में नहीं रहेगा, तो आज जब यह दुर्दशा है, जब वोट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपकी बात सुनने वाला कौन होगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में देखिए 60,000 प्राइमरी स्कूल बंद हुए हैं। इस देश में सरकारी स्कूलों की कितनी आवश्यकता है। ये माताएं बहनें बैठी है, आप सोचिए बहनों, आपका जो नाती पोता भविष्य होगा उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे होगी। आज 10,000 रुपए की किताबें आती हैं, पहले एक किताब आती थी, उसी से छोटा भाई पढ़ता था, उसी से तीसरा भाई भी पढ़ लेता था। लेकिन आज स्थिति यह है, इस साल यदि हम किताब लेते हैं तो अगले साल वो किताब नहीं चलती, अगले साल उसका दूसरा भाई उस किताब से नहीं पढ़ पाता और जो सेट आता है वो 10,000 रुपए का आता है। ड्रेस आती है वो 5,000 रुपए की आती है। ये जो शिक्षा के प्रति भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी इस तरह का व्यवहार कर रही है, यह चाहती है कि देश के लोग पढ़े लिखे ना, क्योंकि यदि पढ़ेंगे, बातों को समझेंगे और बातों को समझेंगे तो प्रश्न खड़ा करेंगे। इसलिए जब पढ़ोगे नहीं, कुछ जानोगे नहीं तो प्रश्न क्या कर लोगे। यह योजना है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कि हमारे देश के लोगों के ऊपर आज आप देखिए अडानी का मामला उठा, अंबानी का मामला उठा, तो कितनी स्थिति इस देश की विषमता की स्थिति इस देश में पैदा हुई। आर्थिक विषमता के मामले में जितना 5 लोगों के पास पैसा है उतना देश की 80% जनता के पास पैसा है। जनता के पास कुछ नहीं है साथियों। हम चाहते हैं कि देश में, इस देश की अर्थव्यवस्था, इस देश की संपत्तियां, इस देश पर जनता का अधिकार हो और जनता बराबर की भागीदार हो। परंतु आप देखते हैं आज निजीकरण जिस तरह से चल रहा है, सारे बड़े बड़े उद्योग जो स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस की सरकार ने स्थापित किए, उन सारे उद्योगों को बेच दिया गया, वो प्राइवेट कर दिया गया। मैं कहना चाहूंगा जब सारे क्षेत्र प्राइवेट हो जाएंगे तो नौकरियां कहां से मिलेंगी। आज जो हम कभी सपना देखते थे हमारा बच्चा पढ़ेगा तो कोई सरकारी नौकरी मिलेगी, बाबू बनेगा, कुछ हम अच्छा समय देखेंगे, परंतु ये कल्पना करना अब झूठा है। अब ऐसी कल्पना आप नहीं कर सकते। सारे विभागों में चपरासी से लेकर बाबू से लेकर सारे ठेके पर हैं। 5,000 2,000 में दिन भर कंप्यूटर पे बच्चा बैठता है, उसकी आंखें 2 साल 4 साल बाद खराब हो जाती है। यह स्थिति है। इसलिए मैं गरीब जनता के बीच में, हम सब के बीच में इस बात को पहुंचाना चाहूंगा कि आप भविष्य को बचाइए, इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए और आपको जो लोकतंत्र का अधिकार मिला है इसको बचा लीजिए। इसको खत्म करने की साजिश जो चली जा रही है, इसको बचाने की जवाबदारी हमारी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान को जब बनाया तो आपको वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि हर 5 साल में आप सरकार बदल देना। यदि आपका प्रतिनिधि सही नहीं है, भ्रष्ट है, सिर्फ अपना घर भरता है और जनता के लिए नहीं सोचता, ऐसे प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से आप हरा देना। ये बात आपके लिए समझना चाहिए। इस देश को बनाने में, इस देश के लोकतंत्र स्थापित करने में, इस देश में संविधान स्थापित करने में बड़े बड़े महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। उस बात को आपको याद रखना है।
ये बात हम आपके बीच में कहने आए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा, करना चाहता हूं, चूंकि अभी रामनवमी का, बजरंग बली जी के जन्मदिन का और उसके बाद रमजान का और क्रिश्चियन के गुड फ्राइडे का, ऐसे तमाम सारे धार्मिक त्योहार चल रहे हैं। इन धार्मिक त्योहारों के बीच हम धर्म और ध्वजा की दुहाई दे रहे हैं, धर्म की रक्षा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जब हम धर्म की पूजा कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, धर्म का माय निकाल रहे हैं, लेकिन जो भी अधर्म हो रहा है उसके मामले में चुप है, उसके मामले में सवाल नहीं कर रहे। इस तरह से धर्म के खिलाफ अधर्म होता चला जा रहा है, अधर्म ही अपना अधर्म का बढ़ाता चला जा रहा है। आप देखेंगे मकरोनिया में निर्दोष जग्गू यादव 27 साल के लड़के की पुलिस चौकी के सामने रौंद की हत्या कर दी गई। ये धर्म है कि अधर्म है? बताइए, ये धर्म है अधर्म है? किसी की हत्या कर देना अधर्म है? अधर्म हो रहा है। आज जिस तालाब को लेकर हमारी धार्मिक आस्थाएं बनी है, तीन पीढ़ी से हम लोग ने सारे धार्मिक अनुष्ठान, सारे धार्मिक कार्यक्रम तालाब से किए कि नहीं किए? आज भी करते हैं, धर्म से हमारा उसका रिश्ता है। लेकिन उस तालाब के साथ जिस तरीके से पाखंड पापी हाथों के द्वारा किया गया है, ये अधर्म है कि नहीं है? तो जब अधर्म है तो जिस धर्म ध्वजा की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों, आपसे आज यह कार्यक्रम में पूछना चाहती है कांग्रेस, आप किस रूप से धर्म की बात करते हो? जब लगातार अधर्म का काम आप कर रहे हो, लोगों को मारने का काम कर रहे हो, धार्मिक अनुष्ठान बंद करने का काम कर रहे हो, जिस तालाब से हमारी धार्मिक मान्यताएं जुड़ी है उस तालाब को नष्ट करने का काम कर रहे हो। इस कारण से आज हमारे यहाँ पर यह कार्यक्रम आपके बीच में किया गया। राहुल गांधी जी ने क्या कहा, क्या किया, गलत क्या किया? पूछने का काम किया है। जैसा कि आज यहाँ हमारे जितने लोग बैठे हैं पूछ रहे हैं कि आप ये गलत कैसे कर सकते हो, आप अन्याय कैसे कर सकते हो, आप अधर्म कैसे कर सकते हो? और अगर आप अधर्म करते हो तो श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने, रामचरितमानस में भगवान राम ने, महाकवि तुलसीदास जी ने अधर्म के खिलाफ आवाज उठाई है। भगवान राजा रामचंद्र जी ने तो अपने दरबार में, जिसको कि राजा रामचंद्र जी की दुहाई देके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची है, अयोध्या में भगवान राम का नाम लिए नहीं थकना चाहती है, दुहाई देती है कि राजा रामचंद्र जी का राम मंदिर हमने बनाया, राजा रामचंद्र जी का राज्य हमने स्थापित किया। अरे कैसा राज्य स्थापित कर दिया आपने? आपको शर्म आना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, रामचरितमानस में भगवान राजा रामचंद्र जी का दरबार लगता था और राजा रामचंद्र जी के दरबार में सारे की सारी जनता से ये पूछा जाता था कि आप में से कोई दुखी तो नहीं है, आपकी कोई फरियाद तो नहीं है, आप कुछ कहना चाहते हो? ये राजा रामचंद्र जी के राज्य में था। क्यों चौबे जी? ये राजा रामचंद्र जी के राज्य में था, लेकिन राजा रामचंद्र जी के नाम लेकर सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी आज लोकसभा में राहुल गांधी को सवाल पूछने से रोकती है, विधानसभा में डॉक्टर गोविंद सिंह से सवाल पूछने को रोकती है, हमारे जीतू पटवारी को सवाल पूछने से रोकती है। आज यहाँ हमारे यादव जी सवाल कर रहे हैं तो सवाल के मामले में जवाब नहीं देती है। इस तरीके से अधर्म हो रहा है साथियों आपके साथ, और इस अधर्म के खिलाफ कांग्रेस पार्टी धर्म की रक्षा करना चाहती है और आपसे अपेक्षा करती है आप इस धर्म युद्ध में साथ होइए, आप इस धर्म युद्ध की लड़ाई लड़िए। आने वाली 7 पीढ़ी तमाम सारी सनातन धर्म इस बात के लिए आपकी ओर देख रही है कि आज जिस उद्देश्य को लेकर इस सनातन धर्म की स्थापना पूरे भारत वर्ष में हुई थी, हमारे महामुनियों ने, महामनों ने, वेद पुराण और ऋषि मुनियों ने जिस कल्पना के साथ हमारे देश में इस देश की स्थापना की थी, धर्म की स्थापना की थी, उस धर्म पर को खतरे में डाला गया। आज वो धर्म खतरे में है, ईमान खतरे में है, संविधान खतरे में है, आने वाली आवाम खतरे में है, नौजवान का जवान खतरे में है, देश का पहरे देने वाला किसान खतरे में है, नौजवान खतरे में। कांग्रेस पार्टी जब इन पर सवाल पूछती है तो उसके लिए बंदिश लगाई जा रही है, लोकसभा सदस्य खत्म कर दी जा रही है, उनको जेल जाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म युद्ध में हर किसी को जेल डाला गया है। भगवान कृष्ण के माता पिता को जेल में डाला और जेल में डालने वालों का क्या हक हुआ? सुदर्शनधारी ने सब कुछ बताया है।
मैं तो आपसे एक कहना चाहता हूँ, ये वक्त है, बहुत सारी बातें जब कभी मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर इन बातों को मैं आपके बीच में एंगेज करते हुए आपको बताना चाहता हूँ। आपसे एक विनती करना चाहता हूँ, ये इतिहास रचने का वक्त है। जो भी हम सबकी आवाज सुन रहे हैं उनसे विनती करना चाहता हूँ, अगर आपने आज भी अपनी आवाज बंद रखी, आपने सवाल पूछना नहीं चालू किया, आने वाली कौमें हमें और आपको माफ नहीं करेंगी, क्योंकि इसके धोखेबाजों के आप भी गुनहगार हैं, हम भी गुनहगार हैं। हम उस गुनाह से आपको बचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से आपसे आगाह करती है, आप भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ता से, पार्षद से, विधायक से, सांसद से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से सवाल पूछिए कि आप एक अधर्म कर रहे हो तो किसके कहने से कर रहे हो, किसने इजाजत दी आपको अधर्म करने की। अगर आप अधर्म करोगे तो अधर्म के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, जब तक उठाएंगे जब तक धर्म की रक्षा नहीं हो जाती। आप सबने कार्यक्रम किया, बोलने का मौका दिया, शामिल हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। जिला शहर कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता आशीष ज्योति ने कहा, आज हम अपने दर्द को बयां करने की आजादी नहीं है आपके पास। यदि आप कुछ बोलते हो तो आपके पास पुलिस का पहरा लगा दिया जाता है। यदि आप कुछ बोलते हो, कोई बड़ा आदमी यदि बोलता है, जो कुछ सामर्थ्यवान आदमी कुछ बोलने की कोशिश करता है, तो उस पर ईडी का पहरा लगा दिया जाता है। लेकिन ये पूछता है सागर, क्या हमारे सागर में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, जिस विभाग के मंत्री हैं, सागर की तालाब का पूरा काम उनके विभाग का काम है। आज उस तालाब की क्या दुर्दशा है, ये आपके हमारे सबके सामने है। आज करोड़ों रुपया, 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपया उस तालाब में लगा दिया गया है। और हमारे तालाब, जिसमें सभी को मालूम था कि एनजीटी, जो हमारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल है, हरित ट्रिब्यूनल एनजीटी, उस एनजीटी ने ये कहा था कि यहाँ पर चारों तरफ अतिक्रमण है। वो अतिक्रमण किसका है? वो इनके पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव का है। वहाँ अतिक्रमण किसका है? वहाँ आरएसएस के कार्यालय का अतिक्रमण है। इन सबको नजरअंदाज करते हुए उनके घर के पीछे एक रोड और डाल दी और उनके अतिक्रमण को वैध करार दे दिया। हमारे तालाब का डायमीटर छोटा कर दिया गया और वहीं पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी एक चीज और निकाल दी गई। वो एलिवेटेड कॉरिडोर भी वहीं जा रहा है, वो एक साइड से रोड निकली वो भी वहीं जा रही है। अरे भैया, आपने हमारे सागर के साथ और सागर के साथ साथ हमारे अपने पूर्वज लाखा बंजारे के साथ जिस तरह का छल किया है, वो सागर की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। महिला सेवा दल अध्यक्षा रजिया खान ने कहा, क्या कभी महंगाई की मार से छुटकारा मिलेगा? क्या कभी शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? क्या अभी कभी पुलिस कर्मी के जो हमारे भाई खड़े हुए हैं, इनको कभी छुट्टियां मिलेंगी? क्या कभी इन दुकान वालों को जीएसटी से छुटकारा मिलेगा? क्या कभी इन होटल वालों को जीएसटी और महंगाई की मार से छुटकारा मिलेगा? क्या कभी बहनों को सुरक्षा मिलेगी? क्या कभी हमारी मातृशक्ति को सुरक्षा मिलेगी? ये कभी नहीं हो सकता है समझी गूंगी बेड़ी सरकार में। ये मामा जो झूठ का फरेब दिखाते हैं, लाडली बहना को 1000 रुपया और जीजा को 1200 रुपए की गैस, ये कौन सा नियम है? अरे मामा, हम तो जब समझते हैं आपको कि 1200 की गैस आप 500 रुपए की गैस कर देते और लाडली बहनाओं को भ्रमित ना करते। आज सारी बहनें पागलों की भांति फोटोकॉपी वालों के ढेर खड़ी है। ना उन्हें नमाज की चिंता है, ना उन्हें पूजन की चिंता है, बस फोटोकॉपी की चिंता है। खड़ी है वो पागलों की भांति, तो फोटोकॉपियों वालों का पेट भर रहे हैं, ये भी सब सेट किए हुए हैं। ना 1000 रुपया मिलना है, ना कोई काम होना है। जो आज तक इतने सालों में ना कर सके, वो अब क्या करेंगे? ये सब चुनाव के झांसे हैं भाइयों।
ये सब चुनाव के लिए वोट मांगने का तरीका है। यदि मामा और मोदी जी को मैं खुले मन से कहती हूँ, ना मैं मोदी से डरती हूँ, ना मैं शिवराज सिंह से डरती हूँ, क्योंकि मैं खुद कमा के खाती हूँ, मोदी का दिया हुआ नहीं खाती। इसलिए यदि मोदी जी को और शिवराज सिंह जी को अपने ऊपर भरोसा है तो एक बार बैलेट पेपर का चुनाव करा दे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमेशा ईवीएम मशीन का सहारा लेके जनता को गुमराह करते हैं, जनता को भ्रमित करते हैं। अरे ये उछला बता के घेरे में भड़काने वाली सरकार है। भाइयों, आप सब कांग्रेस का साथ देते हो, दिल से आप कांग्रेसी हो, लेकिन वोट पूरी फूल में जाती है। ये फूल वाले सबको फूल बना रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता जितेंद्र रोहड़ ने कहा, सागर के बहुत बड़े क्षेत्र में यह पूछता है साल कार्यक्रम चल चुका है। हर वार्ड में जाकर कांग्रेस आम जन से, मातृशक्ति से, युवा वर्ग से यही पूछ रही है कि आज 20 साल 15 साल से हम विधायक हैं, महापौर हैं, सांसद हैं, इन लोगों ने शहर में क्या विकास किया। तालाब अपना एक जीवन का उदाहरण है। सुरेंद्र भाई ने कहा था कि मध्य प्रदेश की शान है, भोपाल के बाद अगर कोई तालाब का नाम आता रहा तो लाखा बंजारा जी का नाम आता रहा। कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में करोड़ों रुपया इस तालाब के लिए दिए। आज हाल ये है कि तालाब एक कमाई का साधन बन गया है भाजपा का। करोड़ों रुपया तालाब के लिए आए, सफाई का काम लगा, जनता से मिट्टी उठती और फिर ओवरब्रिज का काम लगा तो पहाड़ खोद कर मुरम ला के फिर तालाब में पड़ती है। जितना तालाब दवा नहीं था उससे ज्यादा हम लोगों ने उसमें से कूद दिया। सीवर लाइन की बात करें, आप और हम सब देख रहे हैं, सागर की चौड़ी संरचना सीवर लाइन के लायक है ही नहीं। हमारे पुराने जनप्रतिनिधि रहे, इतनी शानदार नाली अपने यहाँ बनी है कि कितनी ही बार सुजा रोज सफाई नहीं आ रहा, परंतु 15 साल से नालियों की सफाई नहीं है। सीवर लाइन बारिश में यहाँ फुब्बारे चलते हैं। अब डल गई है टाटा की लाइन, उसी सीवर लाइन के बगल से उसी को तोड़ के फिर आपकी टाटा की लाइन डल रही है। कहीं कोई ना प्लानिंग, ना कहीं कहीं कोई इंजीनियरिंग वाली लाइन के कोई काम होता है जो कुछ व्यवस्था के तहत काम हो, जिसमें एक काम हो गया है तो उस काम को अगले काम करने में उस काम में रुकावट ना आए। तो एक काम करेंगे, लाइन डालेंगे, फिर उसको खोदेंगे, फिर फ्यूल लाइन डालेंगे, फिर रोड बना देंगे, फिर उसको खोदेंगे, फिर नया काम कर लेंगे। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। केसरगंज वार्ड को देख लें आप, वेदन वार्ड को देख लें आप, अम्बेडकर वार्ड को देख लें आप, मोहन नगर को देख लें, ये पूरे शेर वार्ड हैं। संत कबीर को देख लें आप, अम्बेडकर को देख लें, तो यहाँ से लेकर वहां तक आपको कहीं कोई न रोड, एक पुलिया का काम लगा है लगभग 4 महीने हुए। सुबह जाम लगता है तो कम से कम 200 गाड़ी मोड़ने का थाने तक, 100-150 गाड़ी धर्मसिंह पर तक खड़ी होती है। कोई व्यवस्था नहीं, लोग खड़े हैं, स्कूल बस रुकी है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। इतनी मंद गति का काम उस पुल का चल रहा है, कभी भी 6-8 महीने उस पुल को और लगेंगे। तो साथियों, हम कांग्रेस परिवार का कहना यही है आप सभी से कि इन बेरूपियों में, जैसे हमारे भाई सुरेंद्र भाई ने बोला और साथियों ने बोला सुरेंद्र भाई के बारे में, निश्चित तौर पर बेरूपिया का ही रूप है। आपके यहाँ डस्टों से लेके, दिन से लेके कोई दुर्घटना घटती उसमें आप मानता है कि चलो ठीक है, जनप्रतिनिधि आते, उसके साथ अपनी उपेक्षा उनसे ये भी है कि आप विकास क्या कर रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री चक्रेश सिंह ने कहा, मोहन नगर, विवेकानंद, यहाँ 4 वार्ड लगते हैं और आखिरी में जहाँ हमारे विधायक जी रहते हैं, सुबह पगड़ी बांध के निकलते हैं, रात में पगड़ी खुलती है या ना खुलती है यह मेरे को मालूम नहीं, परंतु
उनको 15 साल विधानसभा में हो चुके हैं सागर के विधायक बनते हुए, उनने कौन सा विकास किया है? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, भोली वाली जनता, 23 में फिर चुनाव है, 6-7 महीने रह गए हैं चुनाव को। भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। पूर्व वक्ता सब कुछ बता चुके हैं। जो लोग कहते कुछ है, करते कुछ है, घोषणा भी है लोग। आजकल वर्तमान में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से चलते हैं और गियती कना पे रखते हैं और सीएम में नरियल रखते हैं। कब घोषणा करना पड़े तो घोषणा कर देंगे, जो घोषणा वीर है। परंतु वर्तमान में कमलनाथ जी कमलनाथ ना होकर वचननाथ है। जो वो वचन देते हैं वो वचन निभाते हैं। भोपाल कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र चौबे ने कहा, तो हमारे बीच में भाई प्रदीप पांडे से ले सकी लाई पढ़ा रहे, उनका भी स्वागत है। अगर साथियों, बड़े दुर्भाग्य का विषय है, इस सागर नगर के जो विधायक हैं, उनने जो तीसरी बार से वो विधायक है, आज ये सागर शहर अपनी दुर्दशा पे आंसू बहा रहा है। सागर तालाब की हालात किसी ने छटे नहीं है। दुबे तालाब किसने खाया? पूरे वार्ड की स्थितियां जो है, एक वार्ड में 4-4 बार रोडें उखड़ रही। सीवर लाइनों की स्थिति जो है, भ्रष्टाचार के कमीशन के आकंठ में डूबी है भारतीय जनता पार्टी। इतने वर्षों से हम अपने संगठन की भी कमियां स्वीकार करते हैं कि नगर विधायक से सवाल नहीं किए। अगर आज हम नगर विधायक से सवाल करते तो आज हमारा सागर में यहाँ पर सागर शहर में नगर का विधायक होता। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि नगर विधायक सुबह से अपनी नौटंकी करते पूरे वार्डों में घूमते रहते हैं। उनसे सवाल पूछने चाहिए, आप सागर शहर के विधायक हो, क्यों नहीं पूछोगे? आपको जवाब देना पड़ेगा। ये जनता ने आपको इसलिए चुना है कि आप यहाँ के एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं। इतने सालों में चाहे एफएसएल की बात करें हम, चाहे सागर तालाब जो पूरे मध्य प्रदेश में एक शान माना जाता था, नगर विधायक से हम सवाल पूछेंगे, पूरे कांग्रेस जन पूछेंगे, जनता की अदालत में जाएंगे कि आपने सागर तालाब के लिए क्या किया। 3 साल से अरबों रुपए आप उस प्रोजेक्ट पे आप लगा चुके हैं। आपने अपने लोगों को दम दी, मशीनें दी, भ्रष्टाचार की कितनी काली कमाई सागर तालाब में आज सारे लोग देख रहे हैं। दुर्भाग्य का विषय है, कोई बोलने वाला नहीं है। आपसे सवाल पूछेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा। आने वाले समय में जैसा कि हमारे साथी भाई राम कुमार पचौरी जी ने बताया कि कमलनाथ जी ने बोला है कि हम महिलाओं को 1500 रुपए हम उनको देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर हम आम जनता को उपलब्ध कराएंगे। साथियों, अकेले राजस्थान में नहीं, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस ने जो कहा सो किया। उनने वहां 500 रुपए का सिलेंडर जो लागू किया। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता राम कुमार पचौरी ने कहा, सारी शहर की जनता जानती है और कैसे किन परिस्थितियों में वोट दे रही है, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के वोट गुमराह करके वोट ले रहे हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप देखिए, पिछले 20-25 सालों से यहाँ महापौर है, लगभग इतने ही वर्षों से सागर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और विधायक के बारे में तो इस मोहल्ले के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना बहुरूपिया और प्रोपेगेंडा करने वाला आदमी इस क्षेत्र से विधायक चुना जाता है। सब लोग भली बात जानते हैं, अभी विस्तार से बताएंगे। यही स्थिति सांसद की है, कैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर आकर मंदिर मस्जिद की बातें करके लोग यहाँ वोट ले रहे हैं। वे निरंतर आप लोगों को चुनाव के वक्त पे किसी न किसी मामले में गुमराह करके, आप लोगों को बांट के, आप लोगों को बरगला के उतने समय वोट लेने का काम करते हैं। और यदि मान लो धोखे से आपने अन्य पार्टी को वोट दे दी, 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, तो वे इस समय अपने पैसे और ताकत की दम पे
लोकतंत्र को खरीदने का काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। शहर कांग्रेस कमेटी सेक्टर अध्यक्ष योगराज कोरी ने कहा, जो उन्होंने करके दिखाया था, उन्होंने शपथ ली थी और उसके तुरंत बाद उन्होंने हस्ताक्षर किए थे किसानों के कर्ज माफी के। और सभी से आग्रह करते हैं कि कांग्रेस को मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बारे में अभद्र व अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने से गुस्साए कांग्रेस जन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी की अगुवाई में भगवानगंज चौराहा स्थित भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा से विशाल मशाल जुलूस प्रारंभ हुआ, जो कबूला पुल, झांसी बस स्टैंड, कजलीबन मैदान से होता हुआ शास्त्री चौक स्थित पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा के समक्ष समाप्त हुआ। मशाल जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस जन हाथों में मशालें और तिरंगे झंडे लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। मशाल जुलूस को संबोधन करते हुए सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा कांग्रेस पार्टी के सम्मानीय वरिष्ठ नेता प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के प्रति अभद्र व अशोभनीय भाषा का उपयोग कर अपनी कुंठित मानसिकता का परिचय दिया है और कहा कि प्रदेश में 18 वर्षों से भाजपा की सरकार है। इस कुशासन में बेतहाशा महंगाई, बेरोजगारी से जनता त्रस्त है। प्रदेश में अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न की लगातार घटनाएं घटित हो रही हैं। प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाने का काम मुख्यमंत्री और भाजपा के लोग कर रहे हैं, जिसकी निंदा कांग्रेस पार्टी कड़े शब्दों में करती है। मशाल जुलूस का संचालन वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रामकुमार पचौरी ने किया और आभार युवा कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष अशरफ खान ने माना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी ने कहा, ये बताएं किस संबंध में मशाल जुलूस निकाला गया? प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जो बयानबाजी की गई है, इससे आक्रोश से होकर हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे नेताओं ने आज मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। मशाल जुलूस में मुख्य रूप से अमित राम जी दुबे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रमाकांत यादव, जितेंद्र रोहन, संगठन मंत्री चक्रेश सिंघई, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी विकलांग प्रकोष्ठ के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर कोरी, सेवा दल अध्यक्ष सिंटू कटारे, विजय साहू, हीरालाल चौधरी, पुरुषोत्तम मुन्ना चौबे, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल चौबे, ओमकार साहू, प्रदीप गुप्ता, देवेंद्र तोमर, वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह चावला, राकेश राय, लीलाधर सूर्यवंशी और भारी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।